जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता के टॉप 50 क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल, टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से, है ना। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका जो एग्ज़ाम है फूड न्यूट्रिशन का है यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता का है, तो बिल्कुल ये जो क्लास है प्रॉपर आपके पाठ्यक्रम को हमने ध्यान में रख करके डिज़ाइन करी है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। आपके सामने रहेगा, लिखना है स्टार्ट कर दो क्योंकि चीज़ें जो हैं आपके माइंड में सेट हो जाएं अभी से, टाइम बहुत कम है दोस्तों, है ना। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अग्न्याशय, आमाशय या फिर आंत? तो देखो, हम बात करें राइट आंसर की, तो इंटेस्टाइन जो है आपकी आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होती है। अब हम टाइफाइड के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी और आपको दें तो टाइफाइड जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड होता है ना। आंत्र ज्वर कहते हैं, इसमें आंतों संबंधी जो है बीमारी हो जाती है। ठीक, भूख का कम लगना या फिर आंतें जो है इसमें सिकुड़ जाती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रोगी को होने लगती हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में, है ना, कौन सा जो जेनेटिक डिसीज है कौन सा यौन संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन या टेस एक्स व्याधि या हीमोफीलिया। ठीक है, तो देखो हीमोफीलिया की मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जेनेटिक डिसीज है, आनुवांशिक रोग है ना, जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलता रहता है। इसकी वाहक मैं अगर बात करूं तो महिलाएं मानी जाती हैं, है ना। महिलाएं इसकी मुख्य रूप से जो है वाहक होती हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो रोग है यौन रोग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पीलिया, है ना, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, दुष्प्रभावित होता है। जॉन्डिस के कारण क्या छोटियां दुष्प्रभावित होती है, अग्न्याशय दुष्प्रभावित होता है या फिर आमाशय या फिर यकृत? तो देखो, मैं बात करूं पीलिया के कारण जो है लीवर प्रभावित होता है, लीवर पे ये पीलिया इफेक्ट डालता है। दोस्तों, आपको पता होगा पीलिया से ग्रसित व्यक्ति, है ना, उसके जो नाखून वगैरह है उनका कलर थोड़ा सा येलो येलो होने लगता है ना, आंखों में पीलापन छा जाता है, कहीं ना कहीं पीलापन देखने को मिलता है ना। तो बाकी बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बुखार से तपता है उसका शरीर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं। और खासकर जो इफेक्ट डालता है वो आपके लीवर पर डालता है, यकृत पर डालता है। ठीक है, और अगर यकृत की इकाई की मैं बात करूँ, बताओ क्या होती है? नेफ्रॉन होती है क्या, है ना? आप हमें कमेंट में जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 4 नंबर, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है ना। ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, है ना, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो देखो, मैं बात करूं राइट आंसर की, तो आयोडीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है। ठीक है, और आयोडीन जो हमें मिलता है शरीर में वो नमक से मिलता है। नमक, जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि आयोडीन युक्त जो नमक मार्केट से आता है ना, तो वहाँ से वो खाने से आपको घेंगा रोग नहीं होता है। एक और होता है जैसे हम कहते हैं गंडमाला रोग शायद, है ना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। चलिए अब बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है 5 नंबर का, हैजा, जैसे हम कोलेरा कहते हैं, उसका क्या कारण है? क्या शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है या कवक है? तो देखो, राइट आंसर की अगर बात करूं तो कवक, जीवाणु जो है बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जीवाणु जनित रोग है ना, बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक, अब हमें एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में कि जीवाणु की खोज किसने करी थी, बताओ, है ना। जीवाणु की खोज किसने करी थी और विषाणु की खोज किसने करी थी? चलो एक बात बताओ, विषाणु की खोज क्या इवॉन बिस्की ने करी थी, है ना। अब आप जीवाणु की बता दो कि जीवाणु की किसने करी थी, है ना। तुरंत जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ हमें। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, खसरा जो है वो क्या रोग का कारक है? कृमि, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? तो जो खसरा है उसका कारक है कौन सा? भाई विषाणु है, वायरस है। देखो, यहाँ से जैसे जीवाणु जनित रोग या फिर विषाणु जनित रोग या प्रोटोवा जनित रोग, इनसे रोग जनित रोग के बारे में आपसे पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और जो जो पूछने के चांस हैं मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर लिए भी हैं।
ठीक है, 2 घंटे का आपका इसका एग्ज़ाम होगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोजोआ जनित रोग, है ना? तो प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं वो होते हैं दाद, खाज, खुजली, है ना? और गंजापन और ये और एंथली फ्रूट, ये सारी जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। गंजापन भी जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी? देखो, कैंसर के इलाज के लिए जो प्रयोग की जाती है, जो तकनीक प्रयोग की जाती है वो है कीमोथेरेपी। कौन सी है भाई? कीमोथेरेपी। बहुत शानदार तरीके से आपने 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहेगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो भाई हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है ना? जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा हृदय जो है वो क्या करता है, बताओ? पंप करता है ना रक्त को फिल्टर करने का काम जो है कौन करता है भाई? हृदय करता है। और हृदय जैसे अगर फिल्टर है, फिल्टर में अगर रक्त ना पहुंचे और फिल्टर अगर खाली चलने लगे ना, तो क्या होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है। अर्थात जो रक्त है हमारा फिल्टर में नहीं पहुंच पाता, इसलिए खाली पंप करेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा हृदय में और दिल का दौरा व्यक्ति को पड़ जाएगा, है ना? ये जो फालतू की बातें हैं ना, कि जो हृदय है वो दूसरा काम करता है ना? तो वो नहीं करता है जो आप सोच रहे हैं। हृदय का काम असली में क्या है? रक्त को पंप करना, है ना? फिल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो भाई नेत्र गोलक के छोटा होने से जो है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको दूर की चीज़ तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसके निवारण में कौन सा लेंस लगाते हैं? क्या उत्तल लेंस लगाते हैं? आप हमें बताओ, या अपतल लेंस लगाते हैं? ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर नहीं पता है तो आप कहीं से भी निकाल करके पता करके बताएं। ये मैं इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूँ जिससे कि आप एक जानकारी अगर पाते हैं तो आपको 10 जानकारी वहां से मिल जाती हैं। वेरी नाइस, बहुत शानदार। 10 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो भैया फ्लूओरिन का संबंध जो है वो दांतों की विकृति से होता है ना? इसकी वजह से दांत में जो है वो विकृति आती है। 11 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? भैया विटामिन की बात यहाँ पे हो रही है। क्या विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से, है ना? तो रिकेट्स की बात करें, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है ना? इसकी जो पूर्ति है वो कैसे होती है भाई? कैसे बचा जा सकता है रिकेट्स से या फिर सूखा रोग से? तो भाई विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट को जो है रिकेट्स या फिर सूखा रोग का बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है ना? सूर्य के प्रकाश को। तो अगर आपको लगता है या ऐसी कोई बीमारी या प्रॉब्लम्स आपको समझ आती हैं तो आप मॉर्निंग में, है ना, जब सूर्य भगवान का उदय होता है, आप बिल्कुल सनलाइट लें। चलिए अब देखो, विटामिन की अगर बात यहाँ पे हुई है तो विटामिन के बारे में अगर हम और समझें तो विटामिन की जो खोज है वो 1912 में करी गई थी। किसने करी थी? तो भाई साहब फंक ने की थी। किसने? फंक ने करी थी विटामिन की खोज। और विटामिन की मैं बात करूँ तो ये कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये हमारे शरीर में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हमें करते हैं। साथ ही में हम जानना चाहेंगे जो विटामिन है हमारे कितने होते हैं? तो टोटल 5 विटामिन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5 विटामिन होते हैं। अब 5 विटामिन कौन कौन से हैं? तो आप कहना ए, वी, सी, डी, ई और के, है ना? ये 5 विटामिन जो हैं वो होते हैं। ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। वी का नाम क्या होता है? थायमीन होता है। सी का नाम क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल होता है। डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल होता है। और ई का नाम होता है टोकोफेरोल। और के का नाम होता है फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो ये 5 जो है हमारे विटामिन होते हैं, है ना? और विटामिन और ए की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा जो स्रोत होती है उसे हम गाजर को मानते हैं, है ना? और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऐसी विटामिन बी है, सी है, डी है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, है ना? चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, वेर, आंवला या फिर पपीता? तो बात करें राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंवला। देखो, स्कर्वी जो रोग है वो मसूड़ों संबंधी रोग है ना? इसमें जो है मसूड़ों से खून वगैरह आना, है ना, मुंह से दुर्गंध वगैरह आना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्कर्वी रोग के कारण होती हैं। आंवला इसका सबसे अच्छा निवारण में उपयोगी माना जाता है ना? और किस कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का क्या नाम है? तो भाई एस्कॉर्बिक एसिड।
एस्कार्बिक एसिड जो है नाम है विटामिन सी का। ठीक, चलिए अब बात करेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। वेरी नाइस, बहुत शानदार। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादन किया है? मेंडल ने, पास्टर ने, फंक ने, लेन ने। अभी बताया था आपको फंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, गाजर, वैगन, नींबू। भाई साहब विटामिन ए का स्रोत है गाजर, है ना। और कौन सी प्रॉब्लम होती है बताओ विटामिन ए की कमी से? तो रतौंधी, है ना, आंखों से सही दिखना ना। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, रेटिनॉल इसका नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? भाई साहब विटामिन सी निकल जाता है ना। आप एक बात बताओ, सब्जियों को काट कर धोना चाहिए या कि काटने से पहले धोना चाहिए, है ना। तो काटने से पहले सब्जी अगर धोते हैं तो सही है, और अगर काट कर आप धोते हैं तो विटामिन सी वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, और स्कर्वी रोग की प्रॉब्लम आपको फिर हो सकती है। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन जो विटामिन है, विटामिन जो है कौन सा है? फॉलिक एसिड है, ग्लूटामिक अम्ल है। ये सारे जो विटामिन है वो नहीं है भाई, फॉलिक अम्ल जो है, फॉलिक एसिड है, वो विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो भाई गेहूं अंकुर का तेल जो है वो विटामिन ई का स्रोत माना जाता है। विटामिन ई की मैं बात करूं अगर, तो जनन क्षमता से संबंधित है विटामिन ई। ठीक है, और इसका जो नाम है वो नाम है क्या? टोकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने रहेगा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो भाई साहब विटामिन के की कमी के कारण जो है, अगर के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे अगर खून निकल रहा है ना, हेपेरिन नाम का जो पदार्थ होता है वो हमारे खून में पाया जाता है, जिसकी वजह से थक्का वगैरह बनता है ना। विटामिन के की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगर विटामिन के की प्रॉब्लम है अगर, तो जो रक्त है वो निकलता रहता है, उसका स्राव रुकता नहीं है फिर, है ना। तो ऐसी जो बीमारी है वो पता नहीं, शायद इंग्लैंड की कोई महारानी थी उन्हें शायद ये प्रॉब्लम थी। चलिए प्रश्न नंबर 19 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बेहतरीन और शानदार तरीके से हम समझेंगे। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? नंबर 1 क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा आपका लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या फिर उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य में, कार्बोहाइड्रेट उपाचन के लिए, दांतों के विकास के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है ई विशेषता महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया था आपको, जनन क्षमता के लिए कहीं ना कहीं विटामिन ई को माना जाता है। ठीक है, टोकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। 20 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो हरी सब्जियां है ना, ये सारी चीज़ें जो है विटामिन ई के लिए है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो भाई साहब विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, चलो विटामिन डी का मैंने अभी नाम बताया था आपको, कैल्सीफेरॉल। कौन सा रिकेट्स नाम की बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से होती है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखो अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे, है ना। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, बता दो बसा में घुलनशील विटामिन बता दो, और है ना जल में घुलनशील विटामिन बता दो। तो देखो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है बी और सी। कौन से हैं? बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। किसमें? जल में। और ए, डी, ई, के जो विटामिन है आपके किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ें समझी हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने बात करूं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना। रतौंधी संबंधी बीमारी या फिर अन्य जो शारीरिक बीमारी होती है उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसका मुख्य स्रोत गाजर को हमने भी आपको बताया था, गाजर माना जाता है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से 22 तक के क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कार्बिक एसिड जो है, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना। विटामिन की खोज 1912 में फंक द्वारा की गई थी। इतनी चीज़ें आप जानकारी अपने माइंड में सेट करते चलें। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो भाई साहब विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। ऐसे ही पूछा जाता है कि किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं अगर, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है? तो भाई साहब आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है। ठीक है, गाजर भी इसमें सम्मिलित है।
27 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ आपके स्क्रीन पर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो भाई साहब विटामिन ए की कमी से ना तो पेलेग्रा फैलता है, रिकेट्स जो है वो किससे होता है बताओ? अभी बताया था विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, है ना, ये डी की कमी से। और बात करूं रतौंधी, है ना, तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए की कमी से ये होता है। गाजर इसका अच्छा स्रोत है, आम भी इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, भाई साहब किस में होता है? तो विटामिन ए जो भंडारित होता है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। 29 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, थोड़े से हम फास्ट चल रहे हैं दोस्तों, है ना, आप परेशान ना हो, धीरे धीरे माइंड में चीज़ों को सेट करते हुए चले। और एक बार अगर पढ़ा हुआ रहेगा ना तो वहाँ पे जब आपके ऑप्शंस आएंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार चीज़ों को दोहरा रहा हूँ कि जिससे आपके माइंड में चीज़ें मैं सेट करवा पाऊँ दोस्तों, है ना। तो बहुत शानदार और बेहतरीन अंदाज में आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है। 28 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं आपने पढ़ लिए हैं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए और बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से, मैं तो कहता हूँ राइट डाउन करते हुए चलें, नोट करते हुए चलें अपनी कॉपी में, है ना। एग्जाम के टाइम पे आप मॉर्निंग में उठ के बढ़िया रिवाइज करके जाएं, आप यकीन मानिए आप मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे। और साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, जैसे आपका अगर सेल्समैनशिप सब्जेक्ट है या फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेस्कटॉप प्रिंटिंग वगैरह आपका अगर सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, है ना। और क्लास हमने बना दी है सेल्समैनशिप की, तो मात्र एक क्लास में पूरी सेल्समैनशिप विक्रय कला को हमने कंप्लीट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो देख डालना, ठीक है। चलिए, बाकी बहुत सारी क्लासेस फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की बनी हुई है ना। प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैं वहां पे आपके लिए डालता रहता हूं और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। चलिए, 29 नंबर का क्वेश्चन अब आप पढ़ लो बहुत अच्छे से, है ना। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ करते हैं। प्रोटीन्स जो है हमारे, प्रोटीन्स को नहीं कहते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं, शरीर में वृद्धि करने का काम करते हैं, शरीर में ऊत निर्माण का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा भी ऊर्जा बैंक कहा जाता है वसा को, है ना, वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, शरीर में जो टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, उनका काम प्रोटीन की हेल्प से होता है। चलिए, 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सा, देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ प्रोटीन शरीर का कितना भाग या कितना निर्माण करते हैं, तो आप बता देना 14% निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। चलिए, 31 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से जो है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो सबसे ज्यादा तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट करता है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, 33 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट, इसका देखो जब भी ऊर्जा की बात आ जाए कहीं ना कहीं तो ऊर्जा बैंक कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, है ना, तो बिल्कुल समझ जाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं आपके सामने रहेगा, 34 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? भाई साहब प्रोटीन से जो है ऊतकों का निर्माण होता है। साथ ही में आपको बताना चाहूँगा, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत की भी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? भाई साहब प्रोटीन को सौंपी गई है, ठीक है। और विटामिन की मैं बात करूँ अगर, तो ये रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, विटामिन का काम होता है। चलिए, एक बात और मैं आपको बताऊं, है ना, ये प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो भाई साहब पोषक तत्व के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब ये पोषक तत्व कहाँ मिलते हैं? तो एक संतुलित आहार में ये सब विद्यमान होते हैं। अब संतुलित आहार क्या है? तो सुन लो, संतुलित आहार जिसमें ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, ये सभी चीज़ें विद्यमान होती हैं, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं या फिर संतुलित आहार कहते हैं। समझ गए बात? चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, आपने चीज़ें समझ ली हैं। आप सब परिवार है अपना, बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर अध्ययन कर रहा हर व्यक्ति, हर गृहिणी, है ना, हर भाई बहन जो है अपना सब परिवार है, ठीक। तो बिल्कुल परिवार सब लाइक कर दो वीडियो को, है ना, लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, है ना। वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे ताकि उनका भी भला हो जाए। और आप सब जानते ही होंगे, अगर आप किसी का अच्छा करते हैं ना तो ईश्वर जो है अपने आप आपका अच्छा कर देता है। तो बिल्कुल सबको जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो लिखो बिल्कुल 35 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो भाई प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था शरीर में टूट फूट या फिर जो भी मरम्मत करनी होती है उसकी जिम्मेदारी प्रोटीन्स की होती है। भाई साहब 36 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? भाई अमीनो अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर लिपिड है। तो एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं जिनमें एमिनो एसिड वगैरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन की दाल में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, अब एक बात और बताऊं मैं, देखो पाया सब में जाता है, उड़द में भी पाया जाता है, चना में भी, मटर में भी, सब में पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, अब एक बात और बताओ, है ना, चलो एक बात और बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन है उनकी खोज किसी ने करी थी, है ना, नाम बताया था मैंने आपको उनके वैज्ञानिक का। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो, है ना, किस वैज्ञानिक ने करी थी। 39 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा से, हार्मोन से, प्रोटीन से या विटामिन से? तो देखो विटामिन से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया था शरीर में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है विटामिन, है ना। प्रोटीन जो है जो शरीर में मरम्मत का काम करती है ना, टूट फूट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रोटीन उसके लिए होता है। ऊर्जा देने का काम वसा का होता है ना। और हार्मोन्स जो है कई प्रकार के हार्मोन होते हैं जो शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन, 39 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों एक बात और मैं बताऊं आपको, जब ये मैंने चैनल बनाया था स्टार्टिंग में, है ना, बहुत सारी क्लासेस पहले की इसमें पड़ी हुई हैं। आप लोग पहले की क्लासेस को बिल्कुल देख डालें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सबसे पहले क्लासेस उपलब्ध करवाई थी, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लो, है ना। नए सिरे से नई चीज़ों को हम बहुत अच्छे से करेंगे जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे। सेकंड सेमेस्टर की भी क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध हैं, पहले से उपलब्ध हैं, और कुछ क्लासेस को मैं आपके लिए लेकर भी आऊँगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। और चीज़ों को बहुत अच्छे से करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपना परिवार VS सिम्बस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म और जुड़ जाएं अगर आप नए हो चैनल पर तो। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो भाई साहब ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। और ये सब जो है कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो लैक्टोज हो, सेल्यूलोज हो, माल्टोज हो, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, सब कुछ। 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केजिन नाम की जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है। चलिए 42 नंबर के क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो दांतों में ना तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, खनिज नहीं पाया जाता, प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, भाई साहब कैल्शियम जो है वो दांतों में पाया जाता है। 43 नंबर के क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं आपके सामने रहेगा, देखो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का स्रोत जो है सागरीय खरपतवार मानी जाती है। आयोडीन के कमी से होने वाला रोग घेंगा है, गंडमाला है। ठीक है, 44 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है? तो भाई साहब शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं, और नमक से हमें आयोडीन की कमी पूरी होती है। पालक, देखो आयोडीन की कमी पूरी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नमक ही नमक खा जाओ, है ना, कि आप बोलो कि भाई हम आयोडीन की कमी पूरी कर रहे हैं, सर ने कहा था। भाई साहब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नमक को एक उतनी मात्रा में लेना चाहिए स्वाद अनुसार, जितना आप खा सकते हैं, तो उसमें वो हो जाता है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। आप हरी सब्जियां जो चीज़ें हैं आप खाइए, मार्केट की चीज़ें खाना कम कर दो, ठीक है। चलो 45 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की जो मात्रा है पालक में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अच्छा एक बात और बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी जो गैस है, कौन सी गैस का जो पेड़ पौधे हैं वो बाहर निकालते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? आपको अगर पता हो तो आप हमें कमेंट में बताओ जरा, है ना। 46 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य लोहा आयरन किससे प्राप्त करता है? तो भाई साहब लोहा और आयरन की जब भी बात आ जाए तो पालक को आप कैसे भूल सकते हैं, है ना। पालक बहुत अच्छी हरी सब्जी मानी जाती है, इसमें आयरन की कमी अगर किसी व्यक्ति को तो है तो वो पालक का सेवन करे, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन, किसमें भरपूर लोहे तत्व विद्यमान होते हैं? तो हरी सब्जियों में जो है सबसे ज़्यादा लोहे तत्व विद्यमान होते हैं, आयरन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इन आयरन एलिमेंट में हरी सब्जियों में पालक का नाम जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो 48 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो भाई साहब लैक्टोज की उपस्थिति के कारण
किसमें मिठास आती है? दूध में मिठास आती है। 49 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है भाई साहब? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो मैसूर में है। ये क्वेश्चन भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है क्योंकि फूड न्यूट्रिशन का एग्जाम है तो ठीक है। बाकी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के बारे में हमने बहुत सारी क्लासेस बनाई थी, है ना। एक ये भी वीडियो बनाया था, इसमें संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, वसा सबको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया था। तो बिल्कुल देख डालो, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी आपको मॉक लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं तो बिल्कुल लगा डालो, है ना। हमने सब बताया था कि भाई हर साल पोषण न्यूट्रिशन कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई, तो बिल्कुल सब पढ़ लो, बहुत शानदार तरीके से पढ़ लो, है ना। यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप ये ना सोचो कि ये केवल पासिंग है तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। बैक लगती है ना, 1050 रुपये लगते हैं, है ना। जो अभी जो फीस है इसकी बैक पेपर की, तो वो 1050 थी, जैसे मैं बता रहा हूँ। हो सकता है वीडियो आप बाद में वॉच कर रहे हो। बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर के लिए, माफ़ करना, ये सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर राइट हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो क्लास है जनरल साइंस की मैंने उपलब्ध करवाई है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख डालें। काफ़ी सारी क्लासेस हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लासेस अपने यहाँ उपलब्ध हैं। देखो, मैं आपसे बात कर रहा था कि जो सेल्समैनशिप है, विक्रय कला है, उसकी मात्र एक क्लास में संपूर्ण विक्रय कला को हमने कंप्लीट किया था। महामैराथन में क्लास लेकर के लिए आपके लिए आया था ना, तो ये वो क्लास है। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक, ठीक है। अब डेस्कटॉप प्रिंटिंग की मैं अगर बात करूँ तो ये जो क्लास है डेस्कटॉप प्रिंटिंग की, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको बनाई थी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें। अगर आपका दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का एग्जाम नहीं हुआ है तो बिल्कुल देख लें, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, चाहे फिर समाज शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, या फिर राजनीति विज्ञान हो, है ना, इतिहास हो, शिक्षा शास्त्र हो, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे प्रॉपर उपलब्ध करवाई जाती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, है ना, सारे सेमेस्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट करवाने की फुल गारंटी रहती है दोस्तों। तो बिल्कुल जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँ अपने VA VSC VCOM से, ठीक है। तो बिल्कुल जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी सब्जेक्ट की क्लास आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।